पिछली कक्षा में हमने फलन की परिभाषा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज की पुनरावृत्ति करते हुए टाइप्स ऑफ मैपिंग और टाइप्स ऑफ फंक्शन के विषय में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया। साथ ही साथ उसके कुछ उदाहरण को भी हमने हल किया। आज हम देखेंगे फलनों का संयोजन और व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करना। तो फलनों का संयोजन क्या है और व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करें, तो देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई फलन सेट A से B में है और एक दूसरा फलन G B से C में हो, तब हम फलनों का जो संयोजन निकालते हैं F से G में। जैसे डायग्राम में देखें, मान लीजिए एक सेट ये है, दूसरा सेट B ये है और तीसरा सेट C ये है। ये x है, ये y बराबर फंक्शन ऑफ x है, यानी A से B में फलन कौन सा है, f, और B से C में जो फलन है उसको हमने g नाम दिया है। तो देखिए ये x है तो f(x) लिखा है, तो यहाँ पर ये gy है और सपोज इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, z से। तो जो फलनों का संयोजन होगा उसको हम GOF कहेंगे। फलनों का जो संयोजन होगा उसको GOF कहेंगे और वो A से C में हो जाएगा। A से C में जो एक फलन बनेगा वो क्या कहलाएगा, GOF। जैसे A से B में फलन है तो नियम F द्वारा जुड़ा है, B से C में फलन को G कह रहे हैं। तो जब फलनों का संयोजन लेंगे GOF तो वो A to C होगा। अब ये GOF को हम निकालेंगे कैसे, तो GOF x ऐसा होता है, यानी G और यहाँ लिखते हैं फंक्शन ऑफ x, ये हमारा GOF कहलाता है। ठीक है, फलनों का संयोजन। इसके अतिरिक्त हम मान लीजिए FOG भी निकाल सकते हैं। FOG बराबर होता है f फंक्शन ऑफ gx। तो इस प्रकार से फलनों का संयोजन हम ज्ञात कर सकते हैं और ये इसका रेखीय चित्रण है, रेखीय प्रतिचित्रण है। ठीक, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम फलनों का संयोजन निकालें तो अच्छा रहेगा। तो मान लीजिए f(x) = x² कोई फलन है और gx कोई दूसरा फलन मान लीजिए sin x है। ठीक है, तो हमको फलनों का संयोजन मान लो GOF(x) निकालना है। तो क्या होगा, g फंक्शन ऑफ x। अब g फंक्शन ऑफ x जो भी है उसको यहाँ रख दीजिए, तो क्या हुआ, gx²। तो देखेंगे gx है तो किसके बराबर है, sin x के। gp लिख दूंगा तो sin t हो जाएगा, gp लिखेंगे तो sin t होगा। वैसे gx² है तो ये क्या मिलेगा, sin x² मिल जाता है। अब हम FOG मान लो निकालते हैं, तो ये होगा फंक्शन ऑफ gx, तो फंक्शन ऑफ gx, तो gx किसके इक्वल है, sin x। तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ x है तो x का स्क्वायर है, फंक्शन ऑफ t लेते तो t का स्क्वायर हुआ, तो फंक्शन ऑफ sin x है तो sin x का क्या लिखेंगे, x²। तो देखिए यहाँ sin x का स्क्वायर है और यहाँ sin x का होल स्क्वायर है, तो दोनों बराबर आ जाए ये जरूरी नहीं होता है। तो इस प्रकार से GOF(x) निकालना या FOG(x) निकालना बोर्ड के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का इस पर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है।
और कठिनाई कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हम GOF और FOG ज्ञात कर सकते हैं। इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब देखते हैं हम इनवर्स फंक्शन या व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए कोई फलन समुच्चय x से y में है, समुच्चय x से y में है, तो एक g एक और फलन है जो y से x में है। तो हम इस g को ही व्युत्क्रम फलन कहते हैं। g f(x) का व्युत्क्रम होगा यदि GOF बराबर IX कहें या केवल x कहें और FOG बराबर IY या कहें y। तो जब भी हमको किसी दिए गए फलन का व्युत्क्रम फलन निकालना होगा तो GOF निकालेंगे, वो x के इक्वल आना चाहिए, और FOG निकालेंगे, वो y के इक्वल यदि आएगा तब हम इनवर्स फलन ज्ञात करेंगे। परंतु कोई फलन इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले ये भी चेक करना पड़ता है। सीधा सीधा ज्ञात कीजिए कहेगा तो वहां चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी फलन व्युत्क्रम फलन होगा यदि और केवल यदि वह एकैकी भी हो, आच्छादी भी हो। तो मान लीजिए f कोई फंक्शन है x², सपोज थोड़ी देर के लिए लेते हैं, ठीक है, f(x) = x², और हमको यदि सिद्ध करना हो कि यह प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन या इनवर्स फंक्शन है, मान लीजिए f(x) = x² कोई फलन है, तो यदि हमको सिद्ध करना है कि यह प्रतिलोम फलन है और वह प्रतिलोम फलन को ज्ञात भी करिए कहता है, तो सबसे पहले हमको दिए गए फलन को एकैकी प्रूफ करना होगा, आच्छादक भी प्रूफ करना होगा, तभी उस दिए गए फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। पर यदि किसी प्रश्न में डायरेक्ट कहता है कि आप सीधा सीधा प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, तब कंडीशन थोड़ा अलग होता है। बट आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन यदि आपको ज्ञात करना हो तो फर्स्ट उसको एकैकी और आच्छादक दिखाएंगे, उसके बाद GOF बराबर x निकालना होगा और FOG बराबर y निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों निकल जाएंगे तभी हम लिख सकते हैं कि दिया गया फलन का हमको प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। अब g को ही मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि व्युत्क्रम फलन है, तो व्युत्क्रम फलन को हम f इनवर्स लिखते हैं। तो इस g की जगह अगर मैं f इनवर्स लिख दूं तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, f इनवर्स OF बराबर क्या आना चाहिए, f FOG लिखा हूं तो क्या होगा, f इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण को लेते हैं यहाँ पर और एक इनवर्स फंक्शन कैसे ज्ञात करना है देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 है। ठीक है, यहाँ f(x) = दिया हुआ है 4x + 3 द्वारा प्रदत्त फलन सेट R में है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न है यहाँ, एक तो इसको प्रूव करना है कि यह व्युत्क्रमणी है और यदि व्युत्क्रमणी है तो व्युत्क्रम फलन ज्ञात भी हमको करना है। तो देखिए, व्युत्क्रमणी के लिए पहले ही बताया कि क्या प्रूव करेंगे, एकैकी और आच्छादक, जो कि लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से देखा था। तो हल करें,
माना x1 x2 कोई दो एलिमेंट है जो किसके हैं, r के हैं, तब फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 लेते हैं। 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3 3 कैंसिल, तो 4x1 इज इक्वल टू 4x2, ये भी कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू जब x2 मिल जाए तब कहते हैं इसलिए एकैकी है। आच्छादक के लिए बताया गया था कि जो डोमेन हो वो कैसा होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए, fx इज इक्वल टू y हो जाना, वो डोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। तो चूंकि fx इज इक्वल टू 4x धन 3 है और fx को ही हम किससे डिनोट करते हैं, y से, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x मीन x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो जो y 3/4 है वो वास्तविक संख्या को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोडोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है। ऐसी स्थिति में कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हुआ, रेंज, इसलिए आच्छादक है। और जब कोई फलन एकैकी भी हो, आच्छादक भी हो, तो उसी को हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। और जब एकैकी आच्छादक हो जाए इसका मतलब है कि फलन व्युत्क्रमणीय है। तो दोनों आ गया, एकैकी भी आ गया, आच्छादक भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। अतः फलन fx इज इक्वल टू 4x धन 3 व्युत्क्रमणीय है। अब किताब में सीधा सीधा व्युत्क्रमणीय फलन y ऋण 3/4 को लिख दिया है, परंतु मैं अभी आपको बता रहा था कि GOF निकालने पर x आना चाहिए और FOG निकालने पर y आना चाहिए, तो उसको चेक करेंगे। तो देखो fx बराबर हुआ आपका 4x प्लस 3, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और इसी fx को हम क्या बोलते हैं, 4x धन 3। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, y ऋण 3/4। तो GOF निकालना मतलब हुआ g फंक्शन ऑफ fx निकालेंगे। अब आपके पास gx है, gx है, तो देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ x तो कितना है, g 4x ऋण 4x धन 3 हुआ। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हुआ, 4x धन 3 हुआ। तो आपके पास gy कहां है, तो हम gy इसी को ले लेते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, इनवर्स फंक्शन है या gy है। तो अब gy बराबर क्या लिखा है, y ऋण 3/4। तो gx बराबर क्या लिखेंगे, x ऋण 3/4, या gt भर दूंगा तो क्या लिखेंगे, p ऋण 3/4। तो g 4x प्लस 3 लिख रहे हैं, तो इस y के स्थान पर क्या करेंगे, 4x प्लस 3 रखेंगे और फिर -3 अपॉन 4 करेंगे, तो ये 3 कैंसिल, 4x अपॉन 4 कैंसिल, तो क्या आया, x आया। तो मैं बताया था कि GOF बराबर क्या मिलना चाहिए, x तो मिला। अब हम FOG निकालेंगे, तो क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ gy। तो फंक्शन ऑफ gy क्या है, y ऋण 3/4। तो देखेंगे फंक्शन ऑफ x होता है तो 4x धन 3 लिखते हैं। अब फंक्शन ऑफ t होगा तो क्या लिखेंगे, 4t धन 3। तो फंक्शन ऑफ y माइनस 3 अपॉन 4 है, कैसे लिखोगे, यहाँ जो भी मान होगा x है तो x का गुणा y ऋण 3 है तो y ऋण 3, तो y ऋण 3/4 ऋण धन 3, ऐसा 4 4 कट जाएगा,
तो हमारे पास आएगा y ऋण 3 धन 3, 3 3 कट गया तो क्या है y। तो देखिए GOF बराबर आया x, FOG बराबर आया y। इसलिए F इनवर्स y मतलब होता है GY, जो कितने के बराबर था, y ऋण 3/4, और ये हमारा व्युत्क्रम फलन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो GOF कैसे निकालते हैं, FOG कैसे निकालते हैं, और किसी दिए गए फलन को व्युत्क्रमणी सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो एकैकी आच्छादक दिखाते हुए आपको GOF और FOG का मान x और y के पदों में ला करके जब दिखाएंगे तभी आपका F इनवर्स निकलता है। ठीक है, अब हम उस प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके असाइनमेंट में भी दिया गया था। एग्जाम्पल नंबर 17, f(x) बराबर x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f(R2) इंफिनिटी पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है। ठीक, तो देखिए इसके लिए अपने को कैसे करना पड़ेगा। तो मानेंगे कि x1 x2 कोई जो दो अवयव है वो R में है। कहाँ है, R में है। तो फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2, ये क्या है, प्रतिबिंब है दोनों। तो x1 का वर्ग धन 4 x2 का वर्ग धन 4, 4 4 कटा, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करके इस प्रकार से लिखेंगे। तो x1 बराबर x2 या x1 बराबर -x2। तो जो कोडोमेन का हमारा है वो कैसा है, 4 से ये ओपन इंटरवल होगा, 4 से अनंत तक में है। हमारा जो कोडोमेन वाला है वो 4 से अनंत में है, यानी कोडोमेन में ऋणात्मक संख्या है ही नहीं। तो ये वाला हिस्सा हम क्या करेंगे, अमान्य कर देंगे। और जब इसको अमान्य करेंगे तभी x1 बराबर क्या मिलेगा, x2 मिलेगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि एकैकी है। ठीक है, अब इसको आच्छादक दिखाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि f(x) बराबर x² धन 4, इसी को y कहते हैं। तो y ऋण 4 बराबर x², तो x बराबर हुआ y ऋण 4। तो देखिए y का मान जैसे ही हम 4 से छोटा भरेंगे तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगा, और ये आच्छादक नहीं होता कब, जब इसका कोडोमेन भी R होता। परंतु इसका कोडोमेन कैसा है, 4 से अनंत में है। तो इसको हम इस प्रकार से यहां लिखें, ये y ऋण 4 आया तो ये बिलोंग करेगा किसमें, 4 से अनंत में, क्योंकि हमारा जो अवयव लेना है y का मान या जो कोडोमेन है वो कैसा है, 4 और 4 से बड़ी राशियों का समुच्चय हमारा कोडोमेन है, यानी बिलोंग करता है, इसलिए आच्छादक है। और जैसे ऐसा प्रश्न यदि कि आच्छादक में बनाए होंगे और फंक्शन R2 R रहा होगा तो ये बिलोंग नहीं करता, उस स्थिति में फिर आच्छादक नहीं होता। ध्यान रखेंगे, वैसा प्रश्न भी हमने हल किया है, परंतु यहाँ ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये कैसा है, हमारा कोडोमेन 4 से अनंत में है, इसलिए आच्छादक है। अब हमारा फलन एकैकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, अतः व्युत्क्रमणीय होगा, ये लिख लेंगे। अब हमको व्युत्क्रमणी प्रूफ करने के लिए क्या क्या निकालना है, FOG और GOF निकालना पड़ेगा। तो चूंकि
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसी को हम y बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई ऋण 4, तो एक्स बराबर वाई ऋण 4। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जी वाई। ठीक, तो हम निकालेंगे एफ ओ जी। तो एफ ओ जी यानी फंक्शन ऑफ जी वाई, तो फंक्शन ऑफ y माइनस 4 निकालेंगे। तो देखिए जब फंक्शन ऑफ x है तो x का स्क्वायर प्लस 4 है, और जब फंक्शन ऑफ t लेंगे तो क्या होगा, t का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ फंक्शन ऑफ रूट ऑफ y माइनस 4 है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, रूट ऑफ y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, और इसको सॉल्व करो तो y ऋण 4 होगा धन 4 होगा, दोनों कट गया तो किसके बराबर मिला, y। तो एफ ओ जी किसके इक्वल आ गया, y के आगे। ठीक, अब हम निकालेंगे जी ओ एफ। तो जी ओ एफ यानी जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो जी फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर धन 4 है। तो देखिए जी वाई बराबर क्या है, रूट ऑफ वाई माइनस 4 रूट के अंदर, और जी टी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टी माइनस 4 रूट के अंदर। तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो इस y के जगह आपको रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर धन 4 ऋण 4, वो भी रूट के अंदर। 4 4 दोनों कैंसिल हुआ, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा, प्लस एक्स ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है नहीं किसमें, ओ डोमेन में। तो देखिए जी ओ एफ बराबर एक्स प्रूफ हो गया, और एफ ओ जी बराबर क्या प्रूफ हुआ, वाई। तो ये प्रतिलोम फलन को जब ज्ञात करना हो तो निकालना अनिवार्य होता है, इसलिए जो भी आपका जी वाई रहता है वही एफ इनवर्स ऑफ वाई, इसलिए वाई ऋण 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप उदाहरण को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और वैसे भी असाइनमेंट में आपने इसको हल किया है। तो इन्वर्स कैसे निकालना और इन्वर्स कैसे प्रूफ करना, दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वर्स प्रूफ करने के लिए आपको एक ही आच्छादक दिखाएंगे तभी इन्वर्स होगा, और जब इन्वर्स होगा तब फिर आपको जी ओ एफ बराबर एक्स दिखाना होगा और एफ ओ जी बराबर वाई दिखाना होगा। इसके साथ ही साथ फलनों का संयोजन एफ ओ जी कैसे निकाला जाता है और जी ओ एफ कैसे निकाला जाता है, इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक उदाहरण हम यहां पर और लेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 14। फंक्शन दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमको निकालना है एफ इनवर्स 26 का वैल्यू निकालना है। तब इसको कैसे निकालेंगे, तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, एक्स। ठीक, एफ इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, और यहाँ वाई का वैल्यू कितना है, 26 है। तो 26 बराबर हुआ एक्स, तो ये हुआ 26 बराबर एफ एक्स। अब एफ एक्स बराबर 26 आ गया, तो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर धन 1 बराबर 26 होगा। इस एफ एक्स के वैल्यू को यहाँ से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26। अब उसको सरल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5। तो इसका मान होगा 5 ऋण 5, इसका मान एफ इनवर्स 26। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसा मान भी हमको ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक,
प्रश्नावली में आप विशेष रूप से पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 14 और 15 इतने प्रश्न की तैयारी कर लीजिए, इतना पर्याप्त होगा। और इसके बाद का जो एक्सरसाइज दिया है बाइनरी ऑपरेशन पर आधारित, उस एक्सरसाइज को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रिलेशन और फंक्शन में बस इतना ही हमको पढ़ना है। ठीक।